Good morning, friends. Today, study point, we are going to start our classes for general science. आप अभी जो हमारी क्लास होगी वो रिकॉर्डेड क्लासेस हम ले रहे हैं। आपको हमारे स्टडी पॉइंट के पेज पे, हमारे यूट्यूब चैनल पे ये सब वीडियोस मिल जाएंगी। और जो बच्चे हम आगे जुड़ना चाहते हैं हमारे, वो हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए अपने डिटेल्स सारे कि आप कौन कौन से आप फुल कोर्स के लिए हमारे साथ एनरोल होना चाहते हैं, या किसी सेक्शन, या सिर्फ आप इकोनॉमी या अकाउंट्स के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो वो पूरी अब डिटेल्स हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए। प्लस जो भी हमारे साथ आगे जुड़ना चाहता है उनको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। द ऐप इज वेबएक्स एप्लीकेशंस बाय सिस्को। आप इसको गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसे ही आप हमारे साथ एनरोल हो जाएंगे, हम आपको अपना एक चैट रूम की आईडी दे देंगे जिसपे आप कनेक्ट कर सकते हैं। हमारे जो भी हमारे लाइव क्लासेस हैं वो हम वेबएक्स पे भी कंटिन्यू कर रहे हैं। अकाउंट्स जो भी मैम ले रही हैं, मैथ्स माई सेल्फ विवेक मैं ले रहा हूँ, प्लस हमारा जो बाकी का पोर्शंस है वो नीरज सर ले रहे हैं सारे। तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वेबएक्स एप्लीकेशंस को। और जो भी आपकी डिटेल्स होंगी, आपको रजिस्ट्रेशन करना है हमारे साथ आगे जाने के लिए, तो आप इस नंबर पे 9086719009 पे हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो आज हम हमारा जो जनरल साइंस हमारा एक पोर्शन है, अकाउंट असिस्टेंट, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट में इसका भी वेटेज आएगा। इसमें 3 पोर्शन आएंगे बेसिकली जनरल साइंस में आपका। एक तो आपका बायोलॉजी होगा, दूसरा आपका फिजिक्स होगा और केमिस्ट्री होगा। तो हमारा फर्स्ट वीडियो जो होगा वो हम उसमें बायो का पहला टॉपिक कवर करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक विच आर गोइंग टू स्टार्ट इज फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा, फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। As you all know that human body is one of the most complicated and fascinating thing। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और इसके जो भी इतने में पता चलते हैं, साइंटिफिक रिसर्चेस होती रहती हैं कि, और हमें डिफरेंट चीजें पता चलती है हमारी बॉडी के बारे में। तो इट्स वेरी फैसिनेटिंग टू सी। सो आज हम फर्स्ट लेक्चर में जो हमारा है वीडियो, इसमें हम इसी पे फोकस करेंगे कि क्या क्या अमेजिंग फैक्ट्स है हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर। सो हम वीडियो के साथ स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहला फैक्ट ह्यूमन बॉडी को मुझे लगता है सब आपको पता होगा, दैट सबसे जो है दैट योर लेफ्ट लंग बेसिकली इज स्मॉलर देन योर राइट लंग। कितने लोगों को पता होगा, आई डोंट नो, मैक्सिमम लोगों को पता भी हो सकता है दैट योर लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन योर राइट लंग। लेफ्ट लंग जो होता है इसमें सिर्फ 2 ही लोब्स रहते हैं, ओनली 2 लोब्स इन योर लेफ्ट लंग। देयर आर 2 लोब्स, whereas in your right lung there are 3 lobes। so जो आपका लेफ्ट लंग है is little bit smaller than your right lung। इसी स्मॉलर की वजह से इसके इनर पोर्शन में हमारे हार्ट के लिए जगह बनती है। यही एक रीजन है कि लेफ्ट लंग जो है आपका स्मॉलर होता है देन योर राइट लंग। और जो अडल्ट लंग्स होते हैं, मतलब बड़े आदमी के अराउंड जो अडल्ट हो गए 18+, जो उनके अडल्ट आदमियों के जो लंग्स होते हैं, अडल्ट लंग्स, दे हैव अ सरफेस एरिया। अडल्ट लंग्स का सरफेस एरिया इज अराउंड 70 मीटर स्क्वायर। 70 मीटर स्क्वायर का सरफेस एरिया है अडल्ट लंग्स का। तो ये लंग्स के बारे में कुछ फैसिनेटिंग चीजें थी। प्लस एक एवरेज आदमी, एक ह्यूमन बीइंग एक दिन में कम से कम 11,000 लीटर ऑफ एयर को ब्रीथ करता है। 11,000 लीटर्स, 11,000 लीटर ऑफ एयर पर डे। An average human being breathes in around 11,000 liters of air every day। तो एक फैक्ट है आपकी 11,000 लीटर करता है। प्लस क्या कभी किसी ने सोचा है या कभी आपने नोटिस किया होगा, जो आपका नोज और एयर है, दे ऑल ग्रो विद योर एज। नोज एंड एयर जो है
दे ग्रो थ्रू आउट योर एज। जितने आप बड़े होंगे, जैसे जैसे आप बड़े होंगे, आपके नोज और ईयर्स भी बड़े होते जाते हैं, कभी इनकी ग्रोथ रुकती नहीं है। ओके, अनदर फैक्ट इज दैट स्किन, चमड़ी, इज द लार्जेस्ट ह्यूमन ऑर्गन। स्किन जो होती है इज द ह्यूमन बॉडीज लार्जेस्ट ऑर्गन। ओके, तो अब एक क्वेश्चन है, सबको पता होगा मेरे ख्याल से, दैट स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी कौन सा है? स्मॉलेस्ट बोन जो ह्यूमन बॉडी में है, दैट इज स्टेपल्स। इसका जो लेंथ है, इट्स अराउंड 2.8 मिलीमीटर्स। 2.8 मिलीमीटर लंबा रहता है स्टेपल्स। स्टेपल्स ये हमारा एयर बोन होता है, इट्स लोकेटेड इन द मिडल ऑफ दिस एयर बोन। यहाँ पे होती है मिडल एयर बोन में बोन होती है स्टेपल्स। इट्स द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। इट्स और इसका लेंथ होता है 2.8 मिलीमीटर। और जो लार्जेस्ट बोन है हमारी बॉडी में, दैट इज फीमर। इसको थाई बोन भी बोलते हैं। ये वाली जो मसल है आपकी थाई बोन, उसको हम लार्जेस्ट बोन बोलते हैं। प्लस लार्जेस्ट मसल कहां पे होती है आपकी बॉडी में? सबसे ज्यादा मांस का एक जगह जमा हो, सबसे ज्यादा मांस का टुकड़ा, दैट इज बटक मसल्स। बटक मसल, इट इज द लार्जेस्ट मसल इन अवर बॉडी। ओके, तो स्मॉलेस्ट बोन, लार्जेस्ट बोन एंड लार्जेस्ट मसल कहां पे है? स्मॉलेस्ट बोन इज स्टेपल्स, लार्जेस्ट इज फीमर, इसको ईयर बोन भी बोलते हैं स्टेपल को। और जो आपका लार्जेस्ट मसल है, दैट इज बटक मसल, इज द लार्जेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। ओके, प्लस एक और अमेजिंग फैक्ट होगा दैट ह्यूमंस, जो प्राणी है, लिविंग बींग्स है, या हम ह्यूमन बींग्स है, सॉरी, ह्यूमन बींग्स ही ऐसे मैमल है पूरे वर्ल्ड में जिनके पास चिन्ह होता है। एक फैक्ट है, चिन्ह सिर्फ ह्यूमन बींग्स के पास होता है, और किसी भी जानवर, जो भी मैमल इस प्लैनेट पे है, उनके पास चिन्ह नहीं होता है। सो इट्स एन अमेजिंग फैक्ट बेसिकली। और ये तो सबने सुना होगा दैट ब्लशिंग, ब्लश करते हैं लोग। ओके, ब्लशिंग इज बेसिकली कॉज्ड बाय द रश ऑफ एड्रेनलिन इन योर बॉडी। ओके, तो इट्स अ हार्मोनल फिनोमेना। ब्लशिंग इज अ हार्मोनल फिनोमेना, बेसिकली आपके हार्मोन्स की वजह से होता है ये। ओके, देन एक और फैक्ट हम लेते हैं कि जो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, न्यू बॉर्न बेबी, कितने बोन्स होते हैं एक न्यू बॉर्न बेबी के? एक न्यू बॉर्न बेबी के होते हैं 300 बोन्स। 300 हड्डियां होती है एक नवजात शिशु की। एक नवजात शिशु की 300 हड्डियां होती है। प्लस when he turns into an adult, तो तब हड्डियां कितनी हो जाती हैं? तब होती हैं 206 बोन्स। 206 हड्डियां होती हैं एक अडल्ट आदमी की, जब वो बड़ा हो जाता है, वही नवजात शिशु। तो इसका हम ऐसे भी ले सकते हैं that when a person is born, he has 300 bones, and when he dies at the time of death, there are 206 bones in his body. Okay, at the time of birth 300 bones, and when he dies at the time of his death, there are 206 bones in a human body. अब हम बात करते हैं कॉर्निया। कॉर्निया is basically your eyes. Okay, कॉर्निया जो है is the only part of a human body, only part of a human body with no supply of blood. Blood supply नहीं होती कॉर्निया में. It is the only part of a human body where there is no supply of blood. It gets its oxygen from air. Cornea gets its oxygen directly from air. हवा से
डायरेक्टली कॉर्निया को अपना O2 मिल जाता है। ओके, इट्स द ओनली पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी विद नो सप्लाई ऑफ ब्लड। एक और फैक्ट, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन्स होते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेस्टाइन्स, आपको पता होगा, एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, द स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, दे आर रफली अराउंड 23 फीट लॉन्ग। फैक्ट है, जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इट्स अराउंड 23 फीट लॉन्ग, तो काफी ज्यादा लेंथ है 23 फीट। ओके, प्लस एक और, अगर आप किसी ने नोटिस किया होगा, जो आप स्वेलो, निगलना और सांस लेना, स्वेलो एंड ब्रीदिंग, आप दोनों भी कभी एक ही टाइम पे नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी ए साइमल्टेनियस प्रोसेस। ओके, स्वेलो करना एंड ब्रीथ करना, ब्रीदिंग, स्वेलो एंड ब्रीदिंग जो है आर और कैनॉट बी डन at the same time. Swallowing and breathing can't be done at the same time. Okay. Then next fact is, जो adult की skin होती है, adult skin का weight जो है, skin weight only, adult की skin का weight is around 3 to 4 kgs। और सबको तो पता ही होगा दैट ह्यूमन बॉडी इज मोर देन 50% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज बेसिकली वाटर। ओके, एंड अडल्ट की स्किन का वेट इज 3 to 4 kgs। नाउ आजकल हम सब टेक सेवी है, सब मोबाइल जब खरीदते हैं तो पूछते हैं कितना मेगापिक्सल का कैमरा है। तो कभी आपने सोचा है कि आपकी आंख कितना मेगापिक्सल है? जो ह्यूमन आई होती है, ह्यूमन आई, अगर हम इसको इन कैमरा के टर्म्स में देखें, इन कैमरा टर्म्स में इट इज अराउंड 576 मेगापिक्सल। सी, हम लोग अभी 64 या 128 मेगापिक्सल पे पहुंचे हैं कैमराज में, अपने मोबाइल फोन में, लेकिन एक ह्यूमन आई जो है इन टर्म्स ऑफ कैमरा is around 576 megapixels. That's a hell lot of megapixels. Okay. Now, कभी पंजा लड़ा है किसी ने? ओके, आर्म रेसलिंग जिसको बोलते हैं। आर्म रेसलिंग, आपने कभी आर्म रेसलिंग की होगी, तो आर्म रेसलिंग में जो आपकी ये लिटिल फिंगर होती है, लिटिल फिंगर, ये वाली उंगली जो है आपकी, दिस फिंगर, लिटिल फिंगर जो है, इट प्रोवाइड्स अराउंड 50% ऑफ द स्ट्रेंथ। आर्म रेसलिंग में जो आपकी हैंड स्ट्रेंथ होती है, लिटिल फिंगर 50% ऑफ द स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, यानी सबसे ज्यादा ताकत जो आर्म रेसलिंग में लगती है लिटिल फिंगर में लगती है, और यही आपको सबसे ज्यादा जोर प्रोवाइड करती है, आपका बेस फर्म करती है उस आर्म रेसलिंग में। तो लिटिल फिंगर 50% ऑफ द स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है आपको, आपकी हैंड स्ट्रेंथ को। ओके, और हमारे दांत जो होते हैं, ह्यूमन टीथ are basically as strong as the teeth of shark। तो हम भी बहुत खूंखार जानवर जैसे ही हैं, खूंखार ही है बेसिकली। तो ह्यूमन टीथ जो है, हमारे दांत होते हैं, दे आर इक्वल इन स्ट्रेंथ द टीथ ऑफ ए शार्क। शार्क मछली है, उसके जितने तेज और नुकीले दांत है, उसके बराबर के स्ट्रेंथ के दांत हमारे लिए। ओके, प्लस जो एक ह्यूमन बॉडी है, ओके, सलाइवा सबको पता होगा। ओके, हमारी बॉडी सलाइवा प्रोड्यूस करती है, हमारे माउथ में सलाइवा प्रोड्यूस करती है। तो कितना सलाइवा प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी? पर डे हम कम से कम
1 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं एक ह्यूमन बॉडी। हर दिन कम से कम 1 लीटर सलाइवा प्रोड्यूस होता है। ओके, देन कभी किसी ने नोटिस किया होगा जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं, न्यूबॉर्न बेबीज डोंट शेड देयर टीयर्स, उनको आंसू नहीं आते। नए जो पैदा बच्चा होता है, नवजात शिशु, वो कभी उसके रोता तो है, मैं नहीं बोलूंगा रोता नहीं है, रोता है, बट उसको आंसू नहीं आते रोते टाइम। और कब तक नहीं आते उस नए बच्चे को आंसू? जब तक कि न्यूबॉर्न बेबी डजंट टर्न 1 month ओल्ड, जब तक वो 1 महीने का नहीं हो जाता ना, एक नया बच्चा पैदा हुआ नवजात शिशु जब 1 महीने का हो जाता है, जब उसका 1 month बर्थडे होता है, तब आंसू निकलते हैं उसके। 1 महीने के बच्चे के आंसू होते हैं। नवजात शिशु जो जस्ट पैदा हुआ उसको कभी रोता है बट आंसू नहीं आते उसके, टीयर्स नहीं होते। He doesn't shed his or she doesn't shed his tears. He only sheds his tears when he turns 1 month old. तब तक आंसू नहीं बनते उनकी बॉडी में, आंखों से आंसू नहीं निकलते बेसिकली। तो एक बड़ा ही फैसिनेटिंग, एक विचित्र फैक्ट है। और हमारी बॉडी में कितने सेल्स होते हैं, एक बेसिक सा फैक्ट है। देयर आर अराउंड 100 ट्रिलियन cells in human body. कितने सेल्स है ह्यूमन बॉडी में? 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। ओके, और सबसे लास्ट फैक्ट, ब्लड ग्रुप्स। कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? 4 ब्लड ग्रुप होते हैं। ओके, दे आर ए, बी, ए बी एंड ओ। ओके, अब इसमें एक चीज होती है RH फैक्टर। RH फैक्टर, ये RH जो है ना, ये लिया गया है एक मंकी से, जिसको बोलते हैं रीसस मंकी। ओके, ये RH फैक्टर 2 होता है। एक होता है पॉजिटिव, जिसमें होगा तो पॉजिटिव, जिसमें नहीं होगा उसमें नेगेटिव। तो ये भी ऐड किया जाता है, यानी ए पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, बी पॉजिटिव भी होता है, बी नेगेटिव भी होता है, ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी नेगेटिव होता है, ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है। तो इस हिसाब से हमारे पास 8 ब्लड ग्रुप्स हो जाते हैं। प्लस जो ओ नेगेटिव होता है, ही इज यूनिवर्सल डोनर। और आपको ये बात जान के बड़ा मुझे लगेगा फैसिनेशन होगा। देयर आर ओनली अराउंड 7% ऑफ पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ओनली 7%, 7% पॉपुलेशन है जिनका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव होता है। तो तभी आप सोचते होंगे कि ओ नेगेटिव ब्लड की इतनी मारामारी क्यों होती है हॉस्पिटल्स में? नहीं होता है, 7% पॉपुलेशन है। तो ये कुछ फैक्ट्स हमने आज कवर किए हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, और भी बहुत सारे ढेर सारे फैक्ट्स हैं। आप कोई भी अपनी जो बुक रेफर करेंगे इस एग्जाम के लिए या हमारे साथ आगे जुड़े रहेंगे तो अनगिनत फैक्ट्स मिलेंगे। इनफैक्ट आपके पास एक जनरल साइंस की बुक आती है जिसको बोलते हैं लूसेंट्स जीके। इसमें आपको और अराउंड मुझे लगता है 10-15 फैक्ट्स इसके अलावा और मिल जाएंगे। तो वहां से आप और भी कवर कर सकते हैं। और भी अगर कोई आपके पास अच्छी जीके की बुक है जो क्रेडिबल है बेसिकली, तो उसमें से भी आप कुछ और फैक्ट्स देख सकते हैं और उनको और कवर कर सकते हैं, उनको नोट कर सकते हैं, उनको लर्न कर सकते हैं बेसिकली, जो आपको आपके इस एग्जाम में हेल्प करेंगी। बाकी जो हमने पहले बात कर ली है, अगर आपको हमारे साथ आगे जुड़ना है, हमारा पेड कोर्स है बेसिकली, तो उस पेड कोर्स के लिए आपको अपनी डिटेल्स हमें अपने जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है इस पे हमें अपनी डिटेल्स सेंड कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आप जुड़ना ही चाहते हैं हमारे साथ तो डाउनलोड कर लीजिए वेबएक्स एप्लीकेशन बाय सिस्को। ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है, ताकि हम ऑनलाइन क्लासेस जो हमारी लाइव क्लासेस होती है वो इसी ऐप पर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी। सो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम फिर जुड़ेंगे आगे।